तो भाई एक एक करके सबने अपना टारगेट डिसाइड कर दिया है, चाहे वो है देवोलीना या है रश्मि, उमर रियाज है या फिर हो प्रतीक, करण कुंद्रा हो या फिर हो निशांत, तेजस्वी हो या फिर अभिजीत बिचुकले। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है खास राज। आज का एपिसोड अच्छा लगा, हिलेरियस लगा, वहीं साथ ही साथ कई चीजों को डिकोड करने की बात है, कई चीजों की कई प्लानिंग है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे, तो दनादन करके फॉलो कर लें। कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर कोई आपको तारीफ करनी है, तो ऑफ कोर्स प्लीज ज्वाइन मी। ओके गाइस, तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम देखते हैं सनी लियोनी और साथ ही साथ कनिका कपूर की ग्रैंड एंट्री। बिग बॉस के घर में इस वक्त का जो आलम था वो ऐसा था कि एक सेलिब्रेशन का था। एक्चुअल में देखा जाए तो आज का वीकेंड का वार बहुत ज्यादा लाइट था और ऑनेस्टली हमें अच्छा भी लगा। सलमान खान साहब मस्ती के मूड में लगे और साथ ही साथ दोस्तों क्लासेस भी किसी की नहीं लगी। कल के दिन भी थोड़ी बहुत क्लास लगी थी, ज्यादा नहीं लगी। मुझे इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो लगती है कि अब जो महायुद्ध होगा घर में वो एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि राखी सावंत और देवोलीना अपने फिर से सीजन 14 की मास्टरमाइंड स्ट्रेटजीज में वापस आ चुकी हैं। जी हाँ, जिस तरीके से रितेश के जाने के बाद राखी सावंत जो है देवोलीना के साथ बात करते हुए नजर आई, वो तो भैया अलग ही लेवल है। राखी सावंत जी से मैं यही कहूंगा कि मैडम ड्रामा शुरू। मेन अगर देखा जाए तो जो उनके हस्बैंड थे राजीव कह रहा हूं मैं, रितेश का एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रहा था ना कि वो राखी का गेम हैम्पर भी कर रहा था, जिसके चलते राखी कहीं ना कहीं उतना खुल के नहीं खेल पा रही थी, जो कि हमने देखा। बट अब देखना मजेदार होगा, क्योंकि बिग बॉस के घर में रितेश के जाने में बड़ा कंफ्यूज, राजीव और ये लोगों के बीच में बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा हूं मैं दोस्तों। तो यहां पर ये बात हो गई कि जिस तरीके से रितेश का गेम था वो राखी को हैम्पर कर रहा था और प्लस राखी खुल के नहीं खेल पा रही थी, लेकिन अच्छा है वो अलग हो गए। बट मुझे कहना है कि यार ये थोड़ा सा ड्रामेटिक नहीं लगा? जान आप जा रहे हो, जान प्लीज आप किसी को मत करना, जान आप प्लीज किसी को मत करना। राखी सावंत ने 2 साल पहले शादी की थी 2019 में, अब तो 3 साल होने को आए हैं दोस्तों। 2 साल तक वो विदाउट पति रही हैं, 1 साल लगभग कोरोना के टाइम पे, क्योंकि उनकी वीडियोस वायरल होती रहती थी और वो कहती रहती थी हाय मैं अपने पति को मिस कर रही हूँ, मेरा पति कहाँ है, ये वो। अभी थोड़े ही दिन में फिनाले होने वाला है और इस पे राखी सावंत जो है ये बात कह रही हैं कि अरे जान तुम कुछ मत करना, जान तुम कहीं और, प्लीज किसी से और मत करना, प्लीज मुझे छोड़ना मत जान। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राखी जी अगर वो छोड़ना चाहता ही तो आपसे वो जो कोरोना पेंडेमिक वाला टाइम चला था उस दौरान ही छोड़ देता ना। अगर रितेश भाई का ऐसा ही है तो छोड़ देता। वैसे बात बाय द वे आपको बता दूं तो जीजू का नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू हो चुका है, रितेश राखी सावंत ऐसे करके। सो इट्स समथिंग विच इज अमेजिंग और दर्शक सपोर्ट करेंगे रितेश को कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ भारत की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। मुझे राजीव अदात्या के एलिमिनेशन पर एक सवाल पूछना है कि क्यों उस बेचारे बंदे को, भले मानुस को बाहर निकाल दिया गया? क्या इसलिए ताकि वो उमर का गेम एम्पावर ना कर सके? क्या इसलिए कि वो जो है कहीं ना कहीं रास्ते का कांटा बनकर आ रहा था? राजीव अदात्या ने दोस्तों बिग बॉस के घर में बहुत अच्छा प्लान किया है, स्ट्रैटेजीज करी हैं, अच्छा खेला है एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। बट जिस तरीके से यहां पर बिग बॉस के गेम में उसको मुझे ना पसंद नहीं आया, क्योंकि बेचारे को जो है मौका नहीं दिया। और जब वो अपने लिए खेल रहा था तो उस वक्त शमिता शेट्टी जो हैं वो कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी जो हैं उसके चक्कर में शमिता शेट्टी का गेम हैम्पर हो रहा था, राइट। और शमिता शेट्टी अपने ही भाई के अगेंस्ट लड़ रही थी, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में राजीव अदात्या की अगर बात की जाए तो राजीव अदात्या को इसलिए भी निकाला गया, जबकि उनको वोट जो है ज्यादा मिले थे एज कम्पेयर टू अभिजीत बिचुकले। जितने भी सर्वे हैं, जितने भी पोल्स हैं, जितने भी वो ऑनलाइन वोटिंग आती है दोस्तों, उसमें सब में ही राजीव जो है आगे थे। बट अनफॉर्चुनेटली उनका गेम खत्म कर दिया। मे भी हो सकता है कि शायद इतना ही उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और इतने ही बेसिस पे होगा और उनको आगे तक लेकर जाया गया होगा। वैसे राजीव एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे और वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट थे, बिचिंग भी करते थे, सारी चीजें करते थे वो। इनफैक्ट मैंने उनसे सवाल पूछा इंटरव्यू में, इसकी बात उसकी, इधर की बात उधर करने वाला, मोहल्ले की आंटी का किसको टाइटल दोगे? तो उन्होंने खुद का नाम लिया था। ही वॉज दैट फनी एट द टाइम। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो फीफा फूज
के चैनल में जाइए और वो इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सनी लियोनी और ये आती हैं, क्या कहते हैं, ओ बाय द वे एक सेकंड, उसके डिस्कशन से पहले यहाँ पर अभिजीत बिचुकले को क्यों बचाया गया है। आप लोग हैरान हो गए होंगे अभिजीत बिचुकले को क्यों बचाया गया है। अभिजीत बिचुकले को इसीलिए बचाया गया है क्योंकि उनको घर में और इस तरीके के कांड करने हैं। थोड़ा बहुत जो इस बार बिग बॉस कंट्रोवर्सी में आया है वो देबोलीना और ये अभिजीत बिचुकले के कारण आया, क्योंकि महिला मुक्ति वालों ने जो है सलमान खान जी के अगेंस्ट जो है मोर्चे शुरू कर दिए हैं, नारेबाजी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभिजीत को उतना डांटा भी नहीं और साथ ही साथ उन्होंने जो है ये अपनी देबोलीना को सपोर्ट भी नहीं किया। इस वजह से अभिजीत बिचुकले को रखा गया है और अभिजीत बिचुकले का गेम ओवर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सनी लियोनी और आती हैं कनिका कपूर, डांस मस्ती धमाका चलता है, खूब फन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। इसी के बीच पूल पार्टी होती है जिसपे अलग अलग कॉकटेल ड्रिंक्स जो हैं वो फेंकी जाती हैं, जहाँ पे कड़वा कोला राखी सावंत जो है उमर पर गिराती हैं। उमर और राखी का है ये, राखी का ऐसे ही है, वो बाहर से कुछ और बनकर आती है और अंदर आके जस्ट सेकेंड, हाँ, बाहर कुछ और आती है और अंदर जाके है ना कुछ और ही तो उस पर जो है ये बात करते हैं। ऐसा है राखी सावंत का, लास्ट ईयर भी उसने ऐसे ही कहा था, बाहर रुबीना की तारीफें कर रही थी और अंदर आके रुबीना को उसने टारगेट बनाया था, अभिनव को टारगेट बनाया था। गेम है और राखी सावंत को हम इतना समझते हैं कि वो इस तरीके से जा सकती हैं, मतलब शी इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल, शी इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल। अब इसके बाद दोस्तों प्रतीक जो है वो लल्लू टीवी का तेजू पे फेंकता है। नेक्स्ट एक्चुअली टारगेट जो है प्रतीक का वो तेजू बन चुके हैं, क्योंकि तेजू की जम के तारीफ हुई है वीकेंड के वार पे। तेजू जम के जो है स्ट्रांग दिखी है और इसी वजह से तेजू को जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है। सलमान साहब भी तारीफ कर रहे हैं शमिता शेट्टी के कंपेयर में, तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए प्रतीक ने तेजू को टारगेट किया है। मुझे लेकिन प्रतीक का ना एकदम हंसी सी आ जाती है प्रतीक को देख के, जिस तरीके से वो करता है सॉरी। बाय द वे प्रतीक के बर्थडे की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इंटरनेट पे 23 मई दिखा रहा था, साथ ही साथ उसने एस ऑफ स्पेस में 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था और यहाँ पर एक हैशटैग चला था 18 तारीख को, जो कि था हैप्पी बर्थडे प्रतीक सहजपाल, जिससे 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट मिले थे। सो प्रतीक का बर्थडे इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल नाउ। अब ये पीआर एक्टिविटी थी या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया दोस्तों, तो करण कुंद्रा ने प्रतीक को टारगेट किया। एक्चुअल में सनकी संगारिया, ऑफ कोर्स प्रतीक सनकी नहीं है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो कैलकुलेटिव मूव करता है और ये बात करण कुंद्रा ने खुद बोली है। तो यहाँ पर प्रतीक को सनकी तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उसने जिस तरीके से तेजू को टारगेट किया था उसी का बदला कहीं ना कहीं उन्होंने लिया। राजीव ने भी प्रतीक को किया और जे छपाक करके जो मारा है वो देखने लायक था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि शमिता शेट्टी ने अभिजीत बिचुकले को ब्लडी बेवकूफ़ बोला, रितेश रश्मि देसाई को ब्लडी बेवकूफ़। रितेश ने भी अपना टारगेट कहीं ना कहीं रश्मि फिक्स कर दिया था, बट वही है कि जनता का फैसला है और एलिमिनेशन कब से नहीं हुआ था, इसलिए 2 एलिमिनेट कर दिए गए। तेजा ने निशांत को किया दोस्तों और निशांत ने तेजा को किया, वाइसा वर्सा। उमर ने अगेन राखी को किया था जलन का जलसा। अच्छा लगा मुझे, लेकिन राखी ने यहाँ पे अगेन जो है उमर पे मारा, वो ड्रिंक मारा, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। रश्मि ने प्रतीक को किया था दोस्तों और उसने चमचा पंच बोला था, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो अगर आपने निशांत की आज बात सुनी होगी तो निशांत के ही वो इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था। अगर जब वो पूरा एक्टिविटी हुई थी तेजा वाली, राइट, वो जिसमें मेरे पेट में गैस हो गई है, क्या गैस से माँ तो नहीं बन जाएंगे, ये वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इसी वजह से कहीं ना कहीं रश्मि भी देख कर आई है और वो खेल देख रही है, इसीलिए प्रतीक को उसने जो है इस तरीके का टारगेट बनाया। मुझे आज ये तेजा की और निशांत की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। दे आर सो ड्रामेटिक, they were so dramatic, so good, and as well as I would like to say they were real actor at the time, because जिस तरीके से तेजा ने किया, हंसी भी आ रही थी,
फन भी था, एंटरटेनमेंट था, कंटेंट निकल कर आ रहा था। मुझे एक डाउट हो रहा है कि कहीं क्या बिग बॉस भी ऐसा ही तो नहीं करते हैं कि वहाँ पे बुला के और बोलते हैं कि इसके पीछे पड़ो, उसके पीछे पड़ो, इसको ऐसा करो, वो टारगेट करो। हाँ, आपको क्या लगता है? जस्ट किडिंग, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ अच्छा लगा वो एक्टिविटी मुझे। स्पेशली करण की शक्ल देखकर रो रहा था। उमर के बारे में, वो रश्मि प्यार है कि नहीं है, ये है कि नहीं, वो बहुत अच्छा लगा यार। दैट वाज वेरी फनी, दैट वाज रियली वेरी मच हिलेरियस। अब यहाँ पे गोविंदा जी आए, सलमान खान गोविंदा साहब स्टेज पे डांस करते हैं, मस्त मौला एंगल लगाते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि वो जो बारिश वाला था, सबसे ज्यादा प्रोवोक कौन करता है? यहाँ पर निशांत कहता है तेजू, करण कहता है प्रतीक। ठीक है, मुझे यहाँ पर कहना है कि करण को, ऑब्वियसली बात है, करण अपने दोस्त का नाम नहीं लेता, निशांत अपने दोस्त का नाम नहीं लेता, यहाँ पे दोस्ती मैटर करती है और इस वजह से ही उन्होंने इस तरीके की बातें करी है। ठीक है, तेजस्वी और शमिता में से कौन ट्रॉफी के हकदार नहीं है? निशांत अभी भी तेजा को ट्रॉफी के हकदार नहीं मानता है, विच मीन्स निशांत का टारगेट डिसाइड हो गया है तेजस्वी, और वो तेजस्वी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे इतना कहना है कि तेजस्वी के पीछे वो हाथ धोकर ना पड़े, क्योंकि तेजस्वी तो ट्रॉफी जीतने वाली है, ऐसा लग रहा है देख के। कौन घमंडी है? वो बोलता है प्रतीक, वो बोलता है देवोलीना। तो प्रतीक का घमंडी नहीं, अक्कड़ है उसमें, अक्कड़ू है वो। तो घमंडी मुझे ऐसा लगता है कि घमंडी तो कोई नहीं है अगर देखा जाए तो, और इस सीजन में तो कोई नहीं है शायद घमंडी, राइट? वो कि लेट मी टॉक ये वो करके वाला, ऐसा नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। सो इसके अलावा फिर उसके बाद उमर और रश्मि का हुआ था, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, कीचड़ में सने हुए थे। मुझे अच्छा लगा वो पूरा जो पूरा सारा जलसा हुआ, वो सारी बातें हुई, बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। और मुझे इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हुआ वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस था। अब इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रास्ते का कांटा वाला टास्क हुआ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में बात करते हैं। शमिता शेट्टी अगेन, शमिता शेट्टी को पता है कि तेजू की जम के तारीफ हो रही है मेरी और ट्रॉफी के बीच में। मैं ना सच बताऊं तो सिर्फ दो लोगों को, जो दो मेल और दो फीमेल को टॉप 2 में देखता हूं। दो मेल मैं उमर और करण को देखता हूं, और जो फीमेल्स मैं देखता हूं दो टॉप 2 में, वो तेजस्वी या शमिता को देखता हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही एक्चुअल लड़ाई है, मतलब इन चारों के ही बीच में एक्चुअल लड़ाई है। और ये आएंगे प्रतीक का गेम। एक्चुअल में देखो बताऊं क्या हुआ कि देवोलीना की वजह से प्रतीक का गेम चौपट हो गया है। प्रतीक के पास अभी भी मौका है, वो आने वाले हफ्तों में कुछ कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। बट यहां पर प्रतीक का गेम जो है राखी के चक्कर में, उसका अलायंस जब से राखी के साथ या फिर इसके साथ बना, निशांत भी देखो ना, अब धीरे धीरे करके करण के पास जा रहा है ज्यादा। ठीक है, निशांत भी तो ये अवॉइड कर रहा है इन लोगों को, अगर आपने नोटिस किया होगा तो निशांत ऐसा व्यक्ति है, राइट, जो कि फायदा जरूर देखते हैं, उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं और वो सर्वाइव करेगा ही करेगा, ये बात है। ठीक है, अब यहां पर राखी सावंत राजीव को करती है, वो क्या ही कांटा बनाएगी, राजीव तो बेचारा आउट हो गया। वो अभिजीत बिचुकले जो है वो तेजस्वी को करते हैं। अभिजीत भैया जो है ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते के मुझे लगता है मेहमान है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत बिचुकले जो है 1-2 हफ्ते के ही हैं, तो शायद हो सकता है कि वो आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी आउट हो जाए। लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जस्ट सेकेंड, और एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा और क्या हुआ था यहाँ पे? यस, हाँ, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, ओके, निशांत ने टारगेट दोस्तों बना दिया करण को, और निशांत ने, हाँ, और प्रतीक ने करण को बनाया टारगेट। ठीक है, निशांत ने बेसिकली देखा जाए तो देवो को टारगेट बनाया कि मैं उसके रास्ते पे कांटे बिछा दूंगा। उमर ने राखी को बनाया। मुझे लगता है कि उमर ट्रॉफी जीतने में उमर को तेजा या करण के करना चाहिए था, या शमिता का करना चाहिए था, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। रश्मि का अगर बात करें, उसने देवो को कर दिया, तो देवो ट्रॉफी तो क्या ही जीतने वाली है, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रॉफी जीतेगी। और
और फिर उसके बाद करण ने निशांत का किया, देबो ने शमिता का किया। राखी अपने गेम प्लान देखो, अगर राखी का है ना, अगेन वो राखी का गेम प्लान शुरू हो गया है, हस्बैंड को मिस कर रही हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं राखी सावंत की, तो वो मुझे लगता है कि और फेक थी। मुझे तेजा और उनकी अच्छी लगी बॉन्डिंग, जो लास्ट में भी करण और तेजा की दिखाई गई थी, जिस तरीके से वो डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तेजा और करण आगे तक रहेंगे, इनकी जोड़ी जो है वो लंबी चलेगी तेजरन वाली, और प्लस शादी तक का हो ही जाएगा, क्योंकि करण ने ऑलरेडी बोल दिया कि शादी करेगी मेरे साथ, तो जब बोलेगी मैं तब तेरे साथ शादी करूंगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये बातें हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, इसी तरीके के अपडेट्स मैं आपको बताता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड और वीडियोज़ अभी आएंगी तो देखिएगा ज़रूर। चलता हूँ, इजाज़त दें।